हर हर महादेव, जय माता की। भगवान शिव का अति प्रिय मास सावन चल रहा है। सावन हो और शिव पुराण की बात ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और सावन के अंदर शिव पुराण का कितना महत्व होता है, शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा का कितना महत्व होता है, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भगवान का अभिषेक, रुद्राष्टक का कितना महत्व होता है, हम सब जानते हैं। तो ये सोचा कि क्यों ना इस सावन के अंदर भगवान के शिव पुराण में से आप सबको कुछ अति दुर्लभ लाभदायक कथाएं सुनाई जाएं। तो भगवान के शिव पुराण में से कोटि रुद्र संहिता नामक जो संहिता है, उसमें भगवान के ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव और जो स्वयंभू लिंग हैं, उन सब लिंगों के महिमा का वर्णन किया गया है। तो आज से हम ये श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपको उस सब का लाभ मिले। कोटि रुद्र संहिता की शुरुआत करते हैं, जहां पे 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके अनेक उपलिंगों का वर्णन और उनके दर्शनों की पूजन का महिमा बताया गया है। तो आइए इस श्रृंखला को, इस सफर को सावन में शुरू करते हैं आपके साथ। बोलिए एक बारी हर हर महादेव। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष, जिसके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगीजन जिन्हें सदा अपने भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखार बिंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरजा नंदिनी पार्वती के भुज पाश से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अवर्चनीय तेजपुंज सबका मंगल करे। ऋषि कहते हैं, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्मा बताया था, वह बहुत ही उत्तम है। तात, आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्मा का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं अथा धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखार बिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमय यश रूपी अमृत का अपने कर्ण पुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतः फिर भी उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो भी शुभ लिंग हैं, अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की गणना नहीं है, तदपि मैं उनका किंचन मात्र वर्णन करता हूं। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसके वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप के भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अनेक अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहां तहां तब अवतार ले कार्य करके व्यस्तित हो गए। लोगों का उपचार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूं। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है, उनका आज मैं वर्णन करता हूं। उनका नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, शिवालय में शिखर पर केदारनाथ, डाकनी में भीमा शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतु बंद में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों को फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वह लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे जो शुद्ध अंतःकरण वाले
पुरुष निष्काम भाव से इन नामों को पाठ करेंगे, उन्हें भी कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सबके पूजन मात्र से इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है तथा परलोक में भी उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना मतलब खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुषों के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान से सुनिए। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम है अंतकेश्वर। यह उपलिंग मही नदी के और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिका अर्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगुकश में स्थित है और उपासकों के सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुदेश्वर है या दुग्धा नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं उन्हें बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सद्य पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्यागेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने यहाँ ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिशिष्ट का दाता होते हैं। मुनीश्वरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके आगे प्रभु के काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन और अनीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग को गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा का वर्णन किया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमय ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अभिमुक्त कृतिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशमेक आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपियेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शुलंकटेश्वर, महागेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रि की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनसुईया की कृपा से गंगा जी वहां पधारी और अनसुईया जी ने गंगा से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा निस्थित रहूंगी। पतिव्रता के दर्शन करके मेरे मन में जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुईये, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो तो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो अवश्य यहाँ स्थिर रूप में निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पति बता अनसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी यह महान कर्म को देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग की तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोलते हैं, साधिव अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हो। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार
और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपत्ति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहां अत्रेश्वर हुआ। बोलिए हर हर महादेव। तदंतर सूत जी जब बहुत से शिवलिंगों की कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा कि महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई? इनका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ? इस बात की प्रसन्नता पूर्वक हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी, उसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याई गई थी। विप्रवरो, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधत्व को प्राप्त हो गई थी। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन में तत्पर हो पार्थिविक पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। इस प्रकार अवसर पाकर मूड नामक से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। वह उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करते देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई इस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कुशांगी युवती ने से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया, फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव को पुकार उठी। उस तन्मंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित्त होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का एक वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंद जनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करी। ऋषिका बोली, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए सदा यहां स्थित हो जाइए। महादेव ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने जो जो वर मुझसे मांगे हैं वह सब मैं तुम्हें देता हूं, प्रदान करता हूं। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता भी वहां भगवान शिव के आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए वहां पधारे और अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी करी। इसी समय साध्वी देवनदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित होकर बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उसी दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली
सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छे, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव वहां नंदिकेश के नाम से विख्यात हो गए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वह ग्रहण किया करती है। बोलिए हर हर महादेव। आज शिव पुराण के इस व्याख्यान के साथ, जहां पे ज्योतिर्लिंगों की उपाख्यान, उनके उपलिंगों की उपाख्यान तथा नर्मदा में गंगा मां का प्रादुर्भाव और साध्वी की कथा के साथ इस कथा को विराम देते हैं। कल पुनः आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसके महिमा का वर्णन करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो बेल है ना, उस आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई नई वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। और कहें हर हर महादेव।